जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष 2026 में फागुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, एकादशी व्रत का पारण हमें कब और क्या खाकर करनी चाहिए। एकादशी व्रत की 10वीं तिथि नहाय खाए से लेकर एकादशी व्रत पूजा और पारण संपूर्ण नियम विधि की जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। महिलाएं मासिक धर्म पीरियड में एकादशी व्रत कैसे रखेगी, तो वीडियो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। आप लोग अंत तक जरूर देखें और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी एकादशी व्रत तीज त्योहार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और एकादशी व्रत की संपूर्ण बातें जान लेते हैं। आप सभी को बता दूं कि फागुन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम विजया एकादशी कहते हैं। विजया एकादशी का विशेष महत्व है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी की खोज के लिए रावण के पास लंका जाने वाले थे, उन्होंने विजया एकादशी व्रत ही रखा था, जिसके प्रभाव से उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त कर लिया। विजया एकादशी व्रत बिल्कुल नियम विधि से किया जाए तो हम कभी भी किसी भी क्षेत्र में पराजय नहीं होंगे, हर जगह हमारी विजय होगी। विजय का मतलब ये होता है आपकी जिंदगी सुख शांति से कटेगी। मान लीजिए आप गलत काम नहीं करेंगे तो उसका परिणाम भी आपको गलत नहीं भोगना पड़ेगा। आप सभी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। पहले क्या होता था कि इस जन्म के कर्मों के फल अगले जन्म भोगने पड़ते थे, लेकिन अब लगता है हमारे भगवान भी डिजिटल हो गए हैं, इसलिए लोगों के इस जन्म के कर्म इस जन्म में ही भोगने पड़ते हैं। भोगना तो पड़ता ही है, किसी की हाय, किसी की बद्दुआ, तो ये सब कब लगती है, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि विजया एकादशी व्रत करने से गलत कार्यों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, नहीं। हम जिंदगी में छोटे भी अच्छे कार्य करते हैं, उस पे हमें विजय मिलता है, मतलब उसका फल हमें बड़ा होकर मिलता है। तो इसलिए विजया एकादशी व्रत हम सभी को जरूर करनी चाहिए। जितनी भी एकादशी व्रत आती है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भी एकादशी व्रत पर भगवान विष्णु की पूजा हमें विधि विधान से करनी चाहिए। पहले भी एकादशी व्रत की वीडियो में आप सभी को बताई हूँ कि एकादशी व्रत का नियम 3 दिवसीय होता है। नहाए खाए 10वीं के दिन ही सिर धोकर स्नान कर ले। अगर आपको 10वीं के दिन नहीं बनता है, जैसे मान लीजिए गुरुवार शनिवार हो गया, तो आप एक दिन पहले भी धो सकते हैं। जब महिलाएं बाल धो लेगी तो उसके बाद लहसुन प्याज तामसिक चीजों का सेवन नहीं करेगी। एकादशी व्रत की नहाए खाए में सबसे पहले चावल वर्जित होता है, लहसुन प्याज मांस मंदिरा दूसरे के घर का भोजन सरसों का तेल ये सब वर्जित हो जाता है। नियम तो यही है कि एकादशी व्रत की नहाए खाए में हमें एक ही समय भोजन करनी चाहिए, वो भी पत्तल में। धरती पर हमें शयन करनी चाहिए, लेकिन अभी भी सर्दी है, ठंडी है, इसलिए आप लोग अपने शरीर के अनुसार ही कोई नियम धारण करें। एकादशी व्रत की नहाए खाए के नियम हो गए। एकादशी व्रत के दिन हमेशा सूर्योदय से पहले प्रातः काल उठ जाइए। आप उठकर अपने घर की साफ सफाई करके गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए। सबसे पहला पूजा सूर्य देव की, उसके बाद माता तुलसी की। लेकिन एकादशी व्रत में तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। ऐसे में आप लोग केवल धूप दीप दिखाकर माता तुलसी की पूजा करें, लाल पुष्प अर्पित करें, कुछ फल की भोग अर्पित करें, लेकिन जल ना डालें। उसके बाद आप दहलीज पूजन कर लेते हैं तो शौर्य उत्तम है। माना जाता है कि जहाँ नारायण वहीं लक्ष्मी। गृहस्थ घर में नारायण की साथ साथ हम माता लक्ष्मी की आह्वान करते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं, तो इसीलिए हमें दहलीज पूजन जरूर करनी चाहिए। कोई भी व्रत त्योहार अच्छे दिन जब आपके घर में शुभ कार्य हो रहे हों तो दहलीज पूजन अवश्य करनी चाहिए। माना जाता है इससे माता लक्ष्मी धन दौलत लेकर हमारे घर में प्रवेश करती हैं, तो ये आप कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद गंगा जल मिश्रित जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर केले के वृक्ष की भी पूजा करें आप, और अपने पूरे घर में आप गंगा जल मिश्रित जल में हल्दी डालकर इसकी छिड़काव करें। देखिए हल्दी भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है और बहुत पसंद है। जहाँ हल्दी की खुशबू आती है, सुगंध आती है, वहाँ भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। उसके बाद आप अपने पूजा मंदिर में पीला आसन लगाकर भगवान विष्णु की
फूल फल धूप दीप से विधिवत पूजा करें। इसी व्रत में 10वीं तिथि जब प्रारंभ हो जाती है यानी नहाय खाए के दिन से ही किसी भी देवी देवता को आप अक्षत मतलब चावल अर्पित नहीं करेंगे। और एकादशी व्रत के दिन किसी भी देवी देवता को हमें अन्न का भोग अर्पित नहीं करना है। आजकल जो इलायची दाना सफेद वाला प्रसाद आ रहा है, बतासे आ रहे हैं, इसमें भी चावल मिक्स होता है, तो इसीलिए आप लोग कुछ फल का भोग अर्पित करें तो ज्यादा अच्छा है। फागुन मास की एकादशी व्रत पर संतरा, बेर, गाजर ये सब चीज हमें भगवान को अर्पित करनी चाहिए। बढ़िया से आप पूजा कर लीजिए, विधि विधान से आरती कर लीजिए, ओम जय जगदीश हरे। उसके बाद उठकर आप चाय पानी फल ले सकते हैं। एकादशी व्रत में ये भी नियम है कि कम से कम हमें फलाहार करनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा एक ही बार भरपूर अच्छे से फलाहार कर ले, बाकी चाय पानी आप पूरे दिन ले सकते हैं। एकादशी व्रत में तो ये नियम नहीं है कि रात्रि में हम फल नहीं ले सकते। रात्रि में आप कुछ दूध से बनी हुई मखाने की खीर, साबूदाने की खीर बनाकर भगवान को भी भोग अर्पित करें और खुद भी ग्रहण करें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद चलिए बता दूं कि जो बहन मासिक धर्म पीरियड से होंगी वो एकादशी का व्रत कैसे रखेंगी। इससे पहले दोस्तों, आपको मेरी दी हुई जानकारी, मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे और भी अच्छी जानकारी और वीडियो के लिए। तो जो बहन मासिक धर्म पीरियड से आ जाएंगी वो एकादशी का व्रत तभी रखेंगी जब एकादशी व्रत के दिन उनका 7 दिन पूरा हो जाएगा। 7 दिन से पहले हमें भगवान नारायण की पूजा आहुति नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इससे कोई फल आपको नहीं मिलेगा, उल्टे दोष लग जाएगा। तो इसलिए अगर 7 दिन हो जाता है एकादशी व्रत के दिन, तो जो लोग मासिक धर्म पीरियड से हैं वो बाल धो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मासिक धर्म में केवल अमावस्या को बचानी चाहिए, बाकी पूर्णिमा, एकादशी या बाल धो सकते हैं। क्योंकि शरीर ही अशुद्ध है तो शुद्ध करने के लिए आप बाल धो सकते हैं। बाल धोकर नाखून वगैरह काट लीजिए, अलता कलर लगाकर, तब आप एकादशी का व्रत रखें, पूजा पाठ करें। ये अब जान लेते हैं इस वर्ष फागुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, व्रत किस दिन रखनी है और पारण हमें कब करनी है। विजया एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है गुरुवार 12 फरवरी को दिन में 11:32 से, और एकादशी तिथि समाप्त होगी शुक्रवार 13 फरवरी को दिन में 1:30 पर। तो ऐसे में हम सभी उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी व्रत 13 फरवरी दिन शुक्रवार को रखेंगे। पारण हम सभी 14 फरवरी को करेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 14 फरवरी प्रातः काल 6:47 से सुबह 9:05 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो 13 फरवरी दिन शुक्रवार को हम सभी विजया एकादशी व्रत रखेंगे और 14 फरवरी को पारण करेंगे। तो आशा करती हूँ विजया एकादशी व्रत की संपूर्ण नियम विधि की जानकारी इस वीडियो से आपको प्राप्त हो गई होगी। और आपको कोई भी प्रश्न इस वीडियो से जुड़ी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर मैं जल्द देने की कोशिश करती हूँ। बाकी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। श्री हरि विष्णु।